टीवी लाउंज का भी एसी उतार दिया, बंदे रूम्स के एसी उतार रहे हैं। कमला भी आ चुकी हैं, अपना काम वगैरह करके सब कुछ हो गया जिस काम के लिए भी गई थी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें हम लोग सेट करेंगे सारे हिजाब। रुबाब मुझे ये हिजाब रोल करके दे रही है और मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। अब जो ये सारा सामान है ये ट्रक में लोड हो रहा है। एक ट्रक पूरा लोड करवा के हम लोग आ चुके हैं जी जुल्करनैन भाई के नए घर। ये है जी दूसरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा नदीम व्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। अभी का सीन कुछ इससे है कि यूनी से डायरेक्ट में आ चुकी हूँ जी कवला पे की तरफ। ये लोग भी आ चुके हैं, लेकिन ये लोग आए हैं जी अपने घर से। ये भी आई है, आयशा भी आई है, आपा भी आई है। आयशा बाहर बैठकर एजल का ब्रेकफास्ट कर रही है। यार असल में वो कॉलेज से आई थी ना, इस वजह से उसे भूख लगी होगी। मैं वही बात करने लगी थी कि हम लोग इसलिए आए क्योंकि कवल आपी ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी अपने घर की। हम हेल्प कर दे, बट हम हेल्प कम हेल्प कम, खाने पीने पे ज्यादा फोकस किया हुआ। असल में मैं भी आई थी ना यूनि से, तो भूख लग रही थी, तो पहले मैंने आके कुछ खाया। मैंने कहा बाकी काम बाद में देखेंगे, पहले कुछ खा लेते, ठीक है, पहले पेट भरते। वैसे तो जुल्करनैन भाई ने बुलाए हुए सारे जिन्होंने शिफ्टिंग करनी है, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी चले जाते हैं, ठीक है, हेल्प करवाते हैं। जुल्करनैन भाई ने बंदे बुलाए, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है शिफ्टिंग। ओहो बाप प्रोफेशनल नहीं है ना? नहीं, हम भी प्रोफेशनल है। जब हम लोगों ने भी घर शिफ्ट करना, हम लोग तो खुद ही करते हैं सारा सामान, इधर से उधर से उधर से इधर। हम औरतों से मर्द बन जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमारा घर भी जब बन जाएगा फिर हम लोगों ने भी शिफ्टिंग करनी है। आपको दिखाएंगे हमने किस तरह संभाला, हमारी क्या हालत हुई। अच्छा, मैंने व्लॉगिंग तब स्टार्ट की थी जब हम लोग घर शिफ्ट करने लगे थे, ठीक है। तब हम लोग सारे एक साथ रहते थे पहले, ठीक है ना। फिर सेपरेट हो गए, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। जब सेपरेट हो गए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। खैर, तो अभी जाके देखते हैं बाहर क्या सीन है, क्या मामला चल रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक हिसाब से, मतलब कि दादू हमारे साथ हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, उसके बाद आपा होंगे, उसके बाद तुम लोग हो जाएंगे। आयशा और एक चाचू है वो रह जाएंगे इंशाल्लाह। चलो वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। दादू की तो ख्वाहिश है कि सारे भाई एक साथ रहे, और पहले रहते भी थे, शुरू से ही हम लोग रहते थे एक साथ। एक बात मैं बताऊं, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनसे दूर ना हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो इस वजह से दादों की ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे खुश रहे पर इकट्ठे। हाँ, एक साथ रहे और खुश रहे। और यार इतना मजा आता था ना जब हम लोग एक साथ रहते थे। हम लोग क्या करते थे, हर संडे के संडे मेरे पापा नाश्ता लेके आते थे और हम लोग करते थे नान चने हलवा पूरी, ये वो बहुत मजा आता था। बहुत एंजॉय किया है। ज्वाइंट फैमिली का अपना मजा, सेपरेट लाइफ का अपना मजा। वो अलग लाइफ है, ये अलग लाइफ है। तो ज्वाइंट लाइफ में ये होता है कि आपकी फैमिली, ज्वाइंट लाइफ में या ज्वाइंट फैमिली में? ज्वाइंट फैमिली। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में ये होता है कि आपकी फैमिली आपके साथ होती है, आपके साथ कोई अच्छा, जब ये होता था ना, जब हम लोगों ने मार्केट जाना होता था मम्मा ने, तो ठीक है, अब दूसरी भाभियां भी हैं, मतलब कि चाची वगैरह होती थी, तो कोई टेंशन नहीं होती थी कि बच्चों को कहाँ पे छोड़ के जाना है। और हमारी चाची एक पढ़ी लिखी भी है, सारी पढ़ी लिखी है। हाँ, लेकिन चाची हमारी जितनी भी मदर्स है ना, मतलब कि मेरी मामा, इसकी मामा, आयशा की मामा, उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो हमारा उनके पास ट्यूशन, तो ये लोग उनके पास पढ़ते थे ट्यूशन। और अब चाची इधर आ गई है ना, इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है, हमारी सोसाइटी में, तो ये सब लोग वहां पर दोबारा से जाते हैं। पहले अल्लाह करके बच्चे कहते थे कब चाची जाएगी, तो हमारी चाची दोबारा आ गई, अब ये लोग दोबारा पढ़ेंगे चाची से। हाँ जी, सही हो गया। पप्पा फोन मांग रही है। तो खैर बस यही मैंने आपको अपडेट करना था अभी कुछ देर के लिए। बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कवल आप भी गई हुई है इस वक्त, जुल्करनैन भाई भी गए हुए हैं, कुछ घर के ट्रांसफर करवानी है फाइल वगैरह के सिलसिले में। हमारे पर है क्या हमारे पर है कि हमने जी मतलब कि जो लोग हैं वो आपा इस वजह से आई हैं, हम सब लोग इस वजह से आए ताकि घर में रहकर एजल की भी थोड़ी सी एजल का भी ध्यान रखें और घर का भी ध्यान। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी है। एजल भी यहाँ पे रेडी हो गई है। एजल ने ड्रेस भी चेंज कर ली है और आपा से बाल भी बनवा रही है, पोनी करवा रही है। वैसे एजल बाल नहीं बनवाती। एजल कहती है मैंने बाल खोल के रखते हैं, और बाल खोल के ये प्यारी भी लगती है, लेकिन आज आपा से पोनी करवा रही है। एजल आज नहीं बाल खोलने? नहीं, आज आपा ने कहा पोनी करनी है तो एजल पोनी करेगी, है ना? ऐसी बात है, सही है। ये चेक करो जी, एजल का हेयर स्टाइल चेक करो, दिखाओ जरा एजल का हेयर स्टाइल दिखाओ। ये सही नहीं बना अभी। अच्छा, अभी सही बनाना है। हाँ, चलो जब सही बनेगा ना फिर हम दिखाएंगे। कर रही हूँ। चलो जी, सही है, बेस्ट है। बाकी अंदर काम वगैरह हो रहा है, एसी उतार रहे हैं। टीवी लाउंज का भी एसी उतार दिया, बंदे रूम्स के एसी उतार रहे हैं।
hours later. अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं और खाने में बनी है जी शिनवारी। कमला भी आ चुकी है अपना काम वगैरह करके, सब कुछ हो गया जिस काम के लिए भी गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले बेस्ट है। अब सब लोग खाना वगैरह खाते हैं और आयशा इस वक्त मुझसे नाराज चल रही है। आयशा क्या हुआ है? आयशा नाराज ही रहती है। वो असल में ना मैंने और बाब ने अभी वीडियो बनाई है, उस बात से नाराज हो गई है। मुझे तुम लोगों ने बुलाया नहीं, अकेले अकेले वीडियो बना ली। मैंने से कहा तुम था लोगों की गलत हरकत है, तुम लोग जलील हो। अच्छा आशा करती हूँ बेइज्जती। आयशा आप खुश हो जो हमने वीडियो लगाई है, उसके बाद से आयशा ने ऐसी स्टोरीज लगाना शुरू की है इंस्टाग्राम पे। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये चेक करना। ये सुने, ये सुने। मतलबी दोस्त है, आगे भी मतलबी। लगाया था ये पीछे। आखिर कौन हूँ मैं? किसी के लिए जोकर तो किसी के लिए हसलर। ओए 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 ओए, इतना नहीं संजीदा होना। इतना डीप चलेगी थी आयशा यार, टेंशन ना लिया कर यार। देखो तुम दोनों भी वीडियोस बनाती हो, कभी मैं तुम बना लेते हैं, तो इसमें यार नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई और बात बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, वैसे वीडियो वाली बात पे नाराज होना बनता नहीं है। लेकिन अगर वो भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए भी माजरत, खुश खुश रहा करो। आयशा नहीं बुलाना, नहीं बुलाना। देखा अभी भी नाराज, चिल नाराज चल रही। अब मैंने माजरत भी कर ली, अब माफी मांग लिया। आयशा पाँव पड़ जाऊं है? आयशा फुल इग्नोर कर रही है यार। खा लेते हैं हम भी खाना। हाँ हम खाना खाते क्योंकि वो तो हम इग्नोर ही कर रही है। खाना खाने के बाद एजल सोकर उठ गई थी और एजल जिद करने लगी कि मैंने पार्क जाना है, पार्क जाना है। रोई जाती। फिर हम लोग इसे ले आए हैं जी पार्क। चलो 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 चलो। अब खुश होगी एजल। एजल मजा आ रहा है बाप को, अब खुश होगी। जी जी मजा अब आएगा, अब तो एजल को मजा आएगा। ये वाह। अब अगर मैं एजल को कहूंगी ना कि एजल घर चले तो एजल कहेगी नहीं मैंने नहीं जाना। एजल चलो ले लिए झूले, घर चले। अब चलाओ। नहीं जाना घर, नहीं जाना घर, चलते हैं जू, घर चलते हैं। चलो नहीं जाना भाई, अभी नहीं जाना। एजल ने घर नहीं जाना, अभी एजल एंजॉय करेगी, खूब सारे झूले लेगी, फिर घर जाएगी। ठीक है अब मैं भी थोड़े से ले लेती हूँ झूले, यू नो, थोड़ा सा हम भी मौज मस्ती कर लेते हैं। ये एजल को क्या हो गया? एजल क्या हो गया? ABC पा रही है। A for apple, B for ball। बस यही आता है हमें, और कुछ तो आता नहीं। ABC पा रही है। चलो एजल ABC सुनाओ मुझे। चलो नहीं सुनानी, ABC नहीं मुझे सुनानी। हाँ जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? झूले चाहिए तो आप लो ना। आपने रुबाब आपी को क्यों दिया? रुबाब आपी शर्म तो नहीं आती? एजल से आपने ले लिया है, कितनी गंदी है ना, शर्म ही नहीं आती। एजल खुद ही उतरी है, मैंने तो ना उसे कहा कि मुझे दो ना, मैंने उसे कहा है कि मैंने लेनी है। अच्छा आपने और लेने हैं? स्लाइड ले जाके? नहीं यही लेना है। चलाओ मैं उतरती हूँ, फिर आप ले लो। ठीक है क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओगे तो पता चलेगा हुआ क्या है। रुबाब उसने वही लेना, उतर। ये लेना है? रुबाब आपी वाला लेना है? फिर मेरे वाला लेना है? चलो मेरे वाला ले लो, इस पे बैठना है। चलो रुबाब ये पकड़ो इसका पानी। चलो मैं एंजॉय करूंगी। हाँ जी आप करें एंजॉय, और मैं देती हूँ एजल को झूले। एजल रुको मैं आपको बिठाती हूँ। ये वाह एजल को मजा आ रहा है। एजल मजा आ रहा है आपको? आहा मजा आ रहा है। पकड़ के रखो गिर ना जाना। अब एजल स्लाइड लेने लगी है। आजो चलो आजो। ये वाह। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर वापिस। एजल मजा आया आपको? मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। अभी हम लोग घर पहुंचे और यहाँ पर जी शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे शिफ्टिंग तो सुबह से ही चल रही थी, मींस कि अब जो ये सारा सामान है ये ट्रक में लोड हो रहा है और ऊपर वाला पोर्शन से सारा सामान आ गया नीचे। सब खाली हो गया ऊपर वाला पोर्शन। ये अभी ऊपर से कर रहे हैं, अभी ये ट्रक जाएगा, फिर एक और शिफ्ट आएगी नीचे से, मतलब कि 2 दफा ट्रक जाएगा जी। अच्छा चलो ऊपर जाके देखते हैं। ये मतलब कि यू नो सारा घर खाली हो गया, ऊपर वाला पोर्शन। ये चेक करो जी, यहाँ पे सबसे पहले एक मिरर होता था, वो भी उठा दिया गया। होता था। अब हम यही कहा करेंगे होता था।
ओए ये चेक करो, सामान अभी है। ऐसे जैसे खाली वादी में आ गए हैं। हाँ जी ऐसी बात है। ये चेक करो जी, यहाँ पे जो बेड था वो भी जा चुके हैं नीचे, ठीक है ना। बाकी ये सारा सामान जाएगा, ये जाएंगे अभी, लेके जाएंगे, ठीक है। रहता है। हाँ जी, लैंप्स वगैरह रहती हैं, छोटी छोटी चीजें भी रहती हैं। ये चेक कर सकते हैं क्या हालात हो गए हैं। यार इधर बैठ के हमने वो वाला प्रैंक किया। हाँ यार वो प्रैंक बहुत चला था वो प्रैंक भी। हम ऐसे जब भी हम इस घर को देखेंगे, हमने यहाँ पर बैठ के वो वाला प्रैंक किया। कौन सा प्रैंक किया था आप लोगों को यार पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? कौन सी गर्लफ्रेंड आ गई? बॉयफ्रेंड। हाँ जी, बॉयफ्रेंड प्रैंक किया था तो बहुत मजा आया। मुझे तो थप्पड़ भी पड़ा था कवलापी से। ये वाला रूम भी। हाँ जी, इधर बैठ के क्या किया आपने? इधर बैठ के हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपा का कमरा, हाँ पहले स्टार्टिंग में आपा का रूम था। और यहाँ पर सोते थे हम। हाँ लेकिन बाद में फिर हम लोग नीचे ही सोया करते थे जब कभी भी रहने आते थे कवलापी की तरफ। ये है इज़ल का जी, और अब बेजल का रूम नए वाले घर में सेट हो चुके हैं। हाँ जी। कवलापी की शादी की एल्बम। ओह वाह, बहन पागल हो। नहीं, एक ही निकाल के फिर वापस चलो बैठ। देख लो, देखो आपकी अपनी मर्जी। यहाँ की लाइट्स तो ऑन कर दो, एक मिनट। हाँ चलो खोलो रुबाब। तुम खोल रही हो, मुझे तो नहीं पता, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। खोलो। नहीं अभी मैं खोल। नहीं खोलना, नहीं देख लो रुबाब। आप खुद ही खोले ना, मैं आपको व्लॉग करती हूँ, आप खोले। नहीं मैं तो नहीं खोल रही, रहने दो। कितनी तेज है पता ना। कवलापी जब लोग देखेंगे, कवलापी कहेंगे किससे पूछ के आ लगाए। ऐसी कोई बात नहीं, कवलापी कुछ भी नहीं कहती। देख ले यार, देख ले, देख ले। आप खोले, आप डर गए, सारे डर गए। चलो खैर चलते हैं हम यहाँ। और ये है जी शोरूम। यहाँ पे सारे जूते वगैरह रखे होते थे कवलापी ने अपने। होते थे, मैं भी थे ही बोल रही हूँ, थे ही बोल रही नहीं, हूँ। अब वहाँ पे वार्डरोब सेट हो चुकी है कवलापी की। वहाँ पे कवलापी ने अपनी शू कलेक्शन दिखाई है, उसके बाद बैग्स कलेक्शन, मेकअप कलेक्शन, सब कुछ दिखाया है। और ये चेक करें, यहाँ से भी कुछ सामान निकाल दिया और कुछ रहता है। ये अभी सारा सामान नीचे जाएगा। पहले जो नीचे है वो जरा ट्रक में लोड हो जाए, फिर उसके बाद ये वाला सामान भी जाएगा। हेलो गाइस। तुम क्यों डर जाती हो रुबाब? तुम हर बात पे डर जाती हो। और ये ऊपर वाले पोर्शन का किचन था, जो कि कुछ टाइम के लिए जिम भी बनी थी, है ना। जुल्करनैन भाई ने से जिम बनाया था, लेकिन की नहीं, बहुत कम। मतलब कि महीने में एक आधी दफा कर ली होगी, क्योंकि जुल्करनैन भाई ने वैसी जिम ज्वाइन कर ली थी, इस वजह से इसकी जरूरत इतनी महसूस नहीं हुई। और बाब इसको छोड़ दो, ठीक है। दिखा दिया ऊपर वाला पोर्शन। हम टूर दे रहे थे, हैं टूर करवा रहे थे मेरे ख्याल से, जबकि सब लोगों ने ये घर देखा हुआ है। चलो चलते हैं जी नीचे। अब शिफ्टिंग टीम जो है वो सारा सामान नीचे ले जाएगी और ट्रक में लोड कर देगी, और फिर दूसरे घर लेकर जाएंगे। और फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम लोग भी दूसरे घर जाएंगे, वहाँ पे सारा सामान सेट वगैरह करेंगे, ठीक है। एक ट्रक पूरा लोड करवा के हम लोग आ चुके हैं जी जुल्करनैन भाई के नए घर। सारा नया जो फर्नीचर है ना वो आया हुआ है। और देखते हैं जी रुबाब किधर गई है। मेरे ख्याल से नीचे बेसमेंट में गई है रुबाब। चलते हैं जी नीचे। अच्छा, नीचे जाते हुए भी लाइट्स ऑन होती हैं, बहुत स्लो ऑन हो रही है। भाई जल्दी हो, मैं यहाँ तक आ गई और अभी तक ये नहीं ऑन हुई। वाह क्या बात है। और ये चेक करो, यहाँ पर रुबाब और एजल अपनी मस्तियों में मसरूफ है। मैडम क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? ओह प्ले कर रही हो एजल के साथ। ये है जी एजल का रूम। एजल का रूम दिखाते हैं। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी? एक मिनट मुझे देखने दो, लाइट्स कहाँ से ऑन करनी है। अबे लाइट्स कहाँ से ऑन होंगी? इसके अंदर से तो नहीं ऑन होंगी शायद। आई थिंक नहीं। बाप, इस रूम की लाइट्स कहाँ से ऑन होती हैं? वाह, तुम्हें भी नहीं पता? नहीं, बाहर से मैंने सारी ऑन कर दी हैं। पता नहीं है जिले आपके रूम की लाइट्स कहाँ से ऑन होती हैं, आपको यही नहीं पता? जाके देखती हूँ, अंदर से होती होंगी कहीं पे, क्योंकि जो पिछला घर था ना कवलापी का, उसके होती थी अंदर से। हाँ देखा, पहले भी ना यहाँ से ऑन होती थी एजल की लाइट्स, जो पहले वाला रूम था पुराने घर में, और अब नए घर में भी यहाँ से ही होती हैं। यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। एजल का फर्नीचर सही एग्जैक्ट फिट आया, इस तरह लग ही नहीं रहा कि ये कहीं और से उठा के हम लोग लेके आए। एजल आराम से ऐसे लग रहा है जैसे ये फर्नीचर यहाँ के लिए बना। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? पहले आप पार्क में जाके प्ले करके आई हो, अब यहाँ पर प्ले करोगी? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। हम लोग चलते हैं जो ऊपर, चलो। और देखते हैं जी कवलापी आई हैं या फिर नहीं,
क्योंकि जुल्करनैन भाई पहले हमें ड्रॉप करके गए हैं, अब कवल आपी को लेके आएंगे। और ये लाइट्स क्यों नहीं ऑन हो रही यार, ये क्या है? कभी ऑन हो जाती है, कभी ऑन नहीं होती। ये देखो अब ऑन हुई है जब मैं चल के ऊपर तक आ गई हूँ। वाह वाह क्या बात है। जो सामान ऊपर शिफ्ट करवाना है वो ऊपर जा रहा है और साथ में जो यहाँ पर रखना है वो यहाँ पर ही रहेगा। और इस रूम का फर्नीचर यहाँ फिर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, यहाँ पे बेसमेंट में। अभी हम लोग कवल आपी के जितने भी हिजाब्स हैं वो यहाँ पर सेट कर रहे हैं उनकी वार्डरोब में। ऊपर ये सारे शू वगैरह हैं और नीचे इनमें हम लोग सेट करेंगे सारे हिजाब। रुबाब मुझे ये हिजाब रोल करके दे रही है और मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। 10 रुपए के रोल ले जाओ, खाई जाओ, ले जाओ, खाई बहन ये खाने वाले नहीं है, ठीक है, ये हिजाब है और ये हमने वेयर करने होते हैं। जी जी। खाने वाले रोल। खैर ये जो ऑलरेडी हैं इनको हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। चलो जी आजो 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 आजो। चलो जी अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रहती है, यहाँ पे भी कुछ हिजाब आ जाएंगे। चलो रुबाब मुझे दे दो। चलो जी ये आ गया यहाँ पर। ये जी सारे हिजाब हम लोगों ने सेट कर दिए हैं, रुबाब ने और मैंने मिलके। पहला ये है जी दूसरा, ठीक है, और ये है जी तीसरा। लेकिन इसमें 2 लेयर्स हैं, ठीक है। ये नीचे हम लोगों ने वैसे ही रखे हुए हैं और जो ऊपर है ये ऑलरेडी पैक थे। ये तीनों हो गए हैं जी हिजाब वाले ड्रॉर्स। आज मैंने आप लोगों को कवल आपी की हिजाब कलेक्शन दिखा दी है और ये थी शू कलेक्शन। इसका टूर तो कवल आपी ने खुद ही करवा दिया था। रुबाब ये तुम्हारा कौन सा डांस नहीं कर रहा अंदर से, ठीक है। और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ जी कवल आपी की बैग कलेक्शन। वैसे तो कवल आपी ने आपको ऑलरेडी दिखा दी हुई है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो एक दफ़ा दोबारा से देख ले। चलो चलो जी ये चेक करो जी, वाह जी वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे बैग्स बहुत प्यारे और खूबसूरत हैं और इसके अंदर भी हैं कुछ। ये चेक करो, ये फैंसी बैग्स हैं। नहीं दिया हुआ कवल आपी ने, चले रहने दे, ठीक है, बहुत हो गया बहुत हो गया। पीछे पीछे रुबाब यार दिखाने दो रुबाब, जस्ट शट अप। और कुछ बैग ये है, ठीक है, बस बंद करो, बस बंद करो, इसने तो बकवास। रुबाब बस कर दे यार। पाकिस्तान पागल हो गई है रुबाब यार, बंद कर चल। यम 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 यम। कभी कभी ना रुबाब बिल्कुल ही पागल हो जाती है ना रुबाब। तो गाइस बताएंगे कैसे लगा आपको मेरी जुबान में बैग्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा लगा, बिल्कुल भी अच्छा लगा। यम यम यम। और कुछ ये एजल के टेडी बियर्स हैं। अभी ये इनको वॉश भी करवाना है कवल आपी ने। और कवल आपी ने मैट्रेस वगैरह भी, मैट्रेस कह रही हूँ, कारपेट वगैरह भी वॉश करवाने। मैट्रेस कौन वॉश करवाता, पागल हो गई मैं, ठीक है ना। बहुत कुछ छुपाया है, पता तो चले वो बहुत कुछ क्या छुपाया। इनका आपस में चल रहा है, दोनों इतनी हैवी वाली ये आपस में लगी हुई है ना। ओए होए ओए होए, फुल गुस्से में है दोनों। और मैं दूर दूर हूँ कि आपस में ये लोग लड़ाई कर रही हैं तो करती रही। मैं इनके मामले में नहीं पढ़ना चाहती, ठीक है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और ये बाकी सामान भी ऊपर से आ रहा है। 2000 years later. अभी सीन कुछ इस तरह के हम लोग आ चुके हैं जी दोबारा से जुल्करनैन भाई के पुराने घर, ठीक है। वैसे तो अब ये पुराना घर उनका रहा भी नहीं, ना ही कवल आपी का ना ही जुल्करनैन भाई का, क्योंकि नया घर जो ले लिया और अब वहाँ पे ही रहा करेंगे। शिफ्टिंग भी हो गया, कल इंशाल्लाह कल तक शिफ्ट हो जाएंगे। तो खैर अभी जुल्करनैन भाई और कवल आपी वहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। आयशा भी आ गई है, मैं भी आ गई, रुबाब भी आ गया, आपा भी आ गया। आपा तो पहले ही आ गई थी क्योंकि आपा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एजल को लेके यहाँ पे आ गई, ठीक है। एजल अभी सो रही है और अब हम लोग सोने लगे। लेकिन एक मसला हो गया कि आपा ने अपने रूम का मैट्रेस है ना वो भी भिजवा दिया उधर। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने सोना कैसे है, किधर सोना है, क्या करना है। तो कवल आपी ने हमें कहा कि तुम सब लोग टीवी लाउंज में ही सो जाओ, ठीक है ना। ये यहाँ सोफे पर कुछ लोग सो जाएं और कुछ लोग नीचे ये कारपेट बिछा कर, और वहां से हम लोग छोटे छोटे मैट्रेस लेके आए। बड़ा मैट्रेस तो लेके नहीं आ सकते थे क्योंकि अगर वो लेके आ जाते तो कल फिर लेके कैसे जाना था। अब ये है कि छोटे छोटे ले आए हैं तो कल ये गाड़ी में इजीली चले जाएंगे। सो कुछ ही यहाँ पर बिछा लेते हैं। ये टोटल 3 है, 3 लोग यहाँ पर सो जाएंगे, बाकी लोग सोफे पर सो जाएंगे। आज इस तरह हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी फिर जब कल शिफ्टिंग हो जाएगी फिर हम लोग कल वहां पर ही जाएंगे। बल्कि कल संडे है ना, परसों मंडे है, मतलब के परसों हम लोगों ने यूनी भी जाना है, कॉलेज भी जाना है।
तो लेट्स सी क्या बनता है। वैसे कवलापी कह रही मैंने तुम लोगों को नहीं जाने देना जब तक ये सारी शिफ्टिंग नहीं हो जाती। अभी ना हम लोगों ने इतना काम नहीं किया, ठीक है। जो मेन काम था ना, हम लोग आए थे ताकि जो ड्रेसेस है ना कवलापी के वो अच्छे से वार्डरोब में सेट वगैरह करवा दे। लेकिन ना हमारा जो है वो 80% काम हो गया हुआ है। शिफ्टिंग का वो काम हुआ है और वो हम लोगों ने नहीं किया, जो ड्रेसेस का काम है। मैं बता रही हूँ 80% हो गया। और जब कपड़ों की बात रही, कपड़ों का सिर्फ हमारा 50% हुआ। हाँ जी, 50% वो कपड़े जिनको हमने तय करके रखने हैं, मतलब शॉपरों में डाल के बैग में डाल के रखना है। और वो जो बैग थे वो आज नहीं मिले, तो वो कल का वाला पे कहती है इंशाल्लाह सुबह सुबह मंगा लेंगे, तो फिर उसमें रख लेंगे। हाँ, फिर कल इंशाल्लाह सब कुछ हम लोग डन कर देंगे। वैसे होता नहीं एक दिन में, क्योंकि जब शिफ्टिंग करते हैं ना महीनों लग जाते हैं आपको दोबारा से वो एक चीज सेट करने में। महीनों में सिर्फ जो है ना घर में चीजें पहुंचती हैं, हाँ जी, साल लग जाता है आपको चीजों को सेट करते हुए। अच्छा ये मतलब कि 1 महीने में आपको यार नहीं इसकी सेटिंग ऐसे नहीं उस तरह होनी चाहिए, नहीं सोफा ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसकी जगह कोई और सोफा आएगा, नहीं बेड नहीं अच्छा लग रहा, कपड़े इधर नहीं ऊपर होने चाहिए। तो वो करते 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 आपको 6-7 महीने लग जाते हैं। वही तो मैं बात करी, जब हमारा घर शिफ्ट होगा फिर क्या बनेगा आयशा। जब हमारा घर शिफ्ट हुआ था हमें कितनी देर लगी थी। हाँ अभी सैलाब जब आया था, हाँ, कितनी देर होगी सैलाब को भी? 1 महीना हो गया तकरीबन। 1 महीना हो गया ना, हमारे अभी तक कोई चीज सेट नहीं हुई। हाँ, क्योंकि सैलाब आया था तो इन्होंने अपना नीचे वाला जो सारा सामान था वो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया था। तो अब दोबारा से लोग, हमें एक चीज नहीं मिल रही कि हमारी वो चीज हमने इधर रखी थी और ऊपर रखी है, कहाँ है वो चीज? वही ना, अभी सिर्फ इस तरह है। नीचे से ऊपर गया था सामान, और ऊपर से जब नीचे आए हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब मेरा आईफोन का डब्बा है वो भी नहीं मुझे मिल रहा और मुझे वो चाहिए। अच्छा मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई। मम्मा किधर? मम्मा कहती है मुझे कुछ नहीं पता, सामान इधर उधर हुआ हुआ है। फिर उसके बाद कितने कपड़े थे जो अब मिले हैं। या ऐसे होता है, ठीक है ना। और रुबाब इस वक्त उजरा चमन बनी हुई है, नींद फुल इसे आ रही है। सुबह हम लोग सोने की तैयारी करते हैं। और आप लोग दे मुझे आज के व्लॉग से इजाजत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज के व्लॉग अच्छा लगा, और अगर तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।